हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सम पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड कुछ सवाल। वैसे 5 क्वेश्चन जिसके आधार पे आपका लगभग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। हर एक प्रकार का एक ऐसा क्वेश्चन जिससे रिलेटेड मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बुक में एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए हम लोग पहला सवाल लेके चलते हैं। पहला सवाल हमारे पास कह रहा है क्या कि पहला सवाल है हमारे पास जो इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। केवल क्वेश्चन कह रहा है हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री होल डिवाइडेड बाई कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से क्या कि हम वैल्यू चार्ट पहले ही बना के वहाँ पे तैयार रखें आप लोग के लिए, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं हो, परेशानी नहीं। अब हम इसको सॉल्यूशन कर चलते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि होती है √3। ओके, √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू होती है वहाँ पे आपको 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, सेक 60 की वैल्यू भी होती है 2, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो हमें पता है कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 5 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल, बचा 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1, जो कि हमारे पास आंसर आया है 9। ओके, तो ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन था। हम सीधे क्या किए हैं कि इस चार्ट से वैल्यू उठाए हैं, क्वेश्चन में पुट किए हैं और सॉल्यूशन हमारे पास रेडी है। ओके, कोई परेशानी नहीं समझने में इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर में आते हैं। ये हमारा क्लियर रहा है यहाँ तक क्वेश्चन, जिसको देखना है नोट करना है नोट कर लिए क्वेश्चन को, फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। ओके, हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो डिनोट करता है क्वेश्चन से कि अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया ऐसा आपको, चलिए एग्जांपल का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे दिया टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई करने के लिए दे दिया आपको cos 2 थीटा, मतलब 2 इंटू थीटा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक एक करके हम लोग डील करते चलते हैं हर एक को। हमें पता है, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो सबसे पहला हम लोग लेके चलते हैं cos 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, और हमें वैल्यू चार्ट से पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। चलिए दूसरा इक्वेशन, इसको पुट करके चेक करते हैं हम लोग। 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर 30 हो या फिर cos 30 का होल स्क्वायर हो, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम होता है। cos 30 का होल स्क्वायर या फिर इसको cos स्क्वायर 30 भी लिख सकते थे हम लोग, -1 इज इक्वल टू 2 इंटू cos 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2 होल स्क्वायर -1, इक्वेशन हमें आया 2 इंटू 3/4 -1, 2 से 2 बार में कैंसिल, 3/2 -1 इज इक्वल टू 3
-2/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर गए हमारे पास। थर्ड में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 - 2 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसमें कि साइन थीटा की जगह पे हम लोग 30 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो साइन 30 की वजह से 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1 - 2 इंटू 1/4 कैंसिल आउट, जो कि आ गया 1 - 1/2, 2 - 1/2 टेक द एलसीएम, द आंसर विल बी 1/2। तो cos 60 की वैल्यू हमें 1/2 आई, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, उसकी वैल्यू थीटा 30 पुट किए तो 1/2 आई, और इसके आंसर भी आई हमारे पास 1/2। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्लियर रहा, वैल्यू चार्ट की मदद से हम यहाँ पे पुट किए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिए हम लोग। ओके, अब हम लोग इसके बाद अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। सेकंड नंबर सवाल हमारा क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है क्या, थर्ड क्वेश्चन जो है वो कहता है हमारा कि इफ क्वेश्चन कह रहा है हमारा इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 in which a plus b is greater than 0 degree and less than 90 degree, okay, and a is greater than b, find the values of a and b। a और b का हमें वैल्यू पता करना है। ओके, अब इस सवाल पे हम लोग चलते हैं। सवाल क्या चाहता है, सो बोला है क्वेश्चन क्या चाहिए कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। हमें पता है कि tan के 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की जगह पर tan 60 डिग्री। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आता है tan से tan कैंसिल आउट हटा दिए हम लोग tan को, क्योंकि अगर tan इक्वल है तो a प्लस बी बराबर भी इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन हमारा पहला आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड में चलते हैं हम लोग। हमने दे रहा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। हमें पता है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, फिर tan हट गया, बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, हम ऐड कर देते हैं इसको, तो हमारे पास एडिशन के वक्त आया माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, नाउ यूजिंग इन 1 इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करके हम चेक कर लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। जो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डील कर पाते हैं जिसमें कि दे रहा है कि a प्लस बी दो अननोन क्वांटिटी के सम और डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है और उससे हम लोग पुट करते जा रहे हैं। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ गया अब a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू दे दिया हुआ है कि इसको पहले हटा देते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन दे रहा है हमारे लिए कि इफ
A and B are acute angles such that tan A is equal to 1/3 and tan B is equal to 1/2 and tan A plus B is equal to tan A plus tan B whole divided by 1 minus tan A into tan B। आपको शो करना है, शो दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, A प्लस बी की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। अब सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। हमारे पास गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/3 एंड tan B इज इक्वल टू 1/2 और हमको इसकी वैल्यू पुट करना है। तो हम लेके चलते हैं tan यूजिंग वैल्यूज tan A इज इक्वल टू 1/3 एंड tan B इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहां से आते हैं tan A प्लस बी इज इक्वल टू, हम सारा वैल्यू RHS में पुट कर देते हैं यूजिंग इन RHS, राइट हैंड साइड। हमारे पास है tan A 1/3 प्लस tan B 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A 1/3 इंटू 1/2। ओके, फिर हम आते हैं इसका एलसीएम ले लिए 6 2 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/6। इक्वेशन सॉल्व किए तो ये हो गया 5/6 होल डिवाइडेड बाई एलसीएम लिया 6 माइनस 1/6। फाइनल इक्वेशन हमारे पास आया 5/6 होल डिवाइडेड बाई 5/6। अब इक्वेशन हमारे पास पता है पहले से a/b होल डिवाइडेड बाई c/d, तो इक्वेशन हो जाता है a/b मल्टीप्लाइड बाई d/c। अब यहाँ से या तो कैंसिल आउट कर या फिर इस प्रकार से लिख ले 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 6/5, 6 से कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, जो कि वैल्यू आया 1। तो देयरफॉर हमारे पास आया अब tan A प्लस बी इज इक्वल टू 1। ओके, हमें वैल्यू चार्ट से पता है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो देयरफॉर इस इक्वेशन को हम लोग फिर आगे बढ़ा सकते हैं tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो अब tan से tan इक्वलिटी के साथ खत्म हो गया। अब A प्लस बी की वैल्यू इक्वल है 45 के, देयरफॉर A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो कि हमें पता है कि यही हमको प्रूफ करना था, सच दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब इक्वेशन जो रहा हमारा सेटिस्फाई हो गया इस वैल्यू के अनुसार, और वैल्यू चार्ट के अनुसार हमें आंसर मालूम चल गया कि A प्लस बी की वैल्यू है 45 डिग्री। ओके, ये रहा हमारा चौथा प्रकार का क्वेश्चन। इसके बाद एक प्रकार क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ है जिससे कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक प्रकार जो सवाल बच गया इसको नोट आउट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर में आते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को हटाया जाए। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 5 प्रकार के क्वेश्चन थे, 5 प्रकार के क्वेश्चन हमारे डील हो जाएंगे और इसके आधार पे लघु एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे इन 5 प्रकार की मदद से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इफ, नेक्स्ट सवाल कहता है हमारा इफ 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, अब इस सवाल के हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हम मान लेते हैं कि 3x इज इक्वल टू है
कॉसेक थीटा। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आया 9x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1 मान लें इसको। फिर आगे चले हम लोग, नेक्स्ट में हमारे पास आया 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं इसको। तो ये हो गया 3/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन आया हमारे पास 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे वो एक ऐसा फॉर्मूला यूज होगा, इक्वेशन आइडेंटिटी यूज होगी, जिसको आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है। मतलब वो आइडेंटिटी यूज होगी इसके बाद वाले चैप्टर में, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर भी एक ब्रीफ नोटिफिकेशन हम दे देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक ब्रीफ नोटिफिकेशन में चला जाए अगर, तो देखिएगा इसको कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये इक्वेशन है। दूसरा है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी है हमारा। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम इस तीसरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद वाले वीडियो में हम जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को क्लियर करेंगे, तो उसमें हम लोग जानेंगे सारे के सारे इक्वेशन और जो भी पॉसिबल इक्वेशन है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए, उन सारे को। तो ये एक ब्रीफ है आपके लिए कि इतना का इस्तेमाल करते हैं। इस पहला, दूसरा और तीसरा इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, या फिर इसके बाद जो भी पॉसिबल है उसको नोट कर ही देते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन और बच जा रहे हैं इसके हमारे पास। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये कंप्लीट रहा हमारे पास एक ब्रीफ, जिसको कि फॉर्मूला हम आगे वाले चैप्टर में यूज होंगे। फिलहाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए। हम क्या करते हैं कि नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो हमारे पास ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी नहीं। अब हमें इस इक्वेशन के अनुसार पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इक्वेशन हमारे पास आया 9x स्क्वायर माइनस 9 कॉमन निकाल लें हम लोग। 9x कॉमन निकालने के बाद 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो इक्वेशन इस्तेमाल किए हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे। अब हमारे पास आया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, हमको रिक्वायर्ड है 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को, टू कंप्लीट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अब यहाँ पे आया हमारे पास 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया देयरफॉर 3x स्क्वायर, 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। कैंसिल आउट हो गया 1/3। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये 5वां प्रकार का सवाल रहा। इस पूरे एक्सरसाइज में जो भी सवाल हैं वो इसी 5 पैटर्न पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप चाहें, अब इसका मदद, इसके 5 एग्जाम्पल की मदद से और इस चार्ट की मदद से आप जितना चाहें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी इसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो हमें मैसेज कर